वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है। तो इसका फॉर्मेट हम लिखते हैं पहले a इक्वल टू आई इंटू ए। चूँकि आपके पास बुक है, सॉरी ये लिख दिए a इक्वल टू आई इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आपके पास चूँकि बुक तो है ही, उसी बुक के एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसका फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 6 -3 -2 और यहाँ पर 1, बस इतना ही एक वैल्यू गिवन है। तो ये वाला आई अपने मन से एलिमेंट लिख दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 0 0 और यह हो गया आपका 1। तो ये क्या हो गया a इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसको हमें सॉल्व करके a इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसमें पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर R1 और R2 को आपस में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ये R1 इंटरचेंज टू R2। तो देखिए ये R2 वाला R1 में पहुँचा रहे हैं -2 1 0 1 -2 1 0 1 और इसको R2 में पहुँचा दो 6 -3 1 और ये वैल्यू हो गया आपका 0। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपके R1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए। तो -2 इंटू 3 ये हो जाएगा -6, 1 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कहने का अब इनको जोड़ोगे ना तो यहाँ पर इस जगह पर आपका वैल्यू 0 हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। ज़रा इसको ट्राई करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए वो भी ज़रा देख लीजिए। ये R2 टेंस टू ये नीचे लिख दे रहे हैं, जगह कम है, R2 प्लस 3R1। ठीक, तो सॉल्व कीजिए। रेड पेन से फॉर्मेट हम तैयार कर ले रहे हैं, इंटू ए लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके एलिमेंट लिखेंगे। तो चूँकि R2 हमें चेंज करना है लाइन को, ये वाला, तो R1 जैसा है पहले उसी को नोट कर लो। तो -2 1 0 और यहाँ पर 1 मिला। अब जरा ये चूँकि इसमें -6 ये वाला एलिमेंट हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत छोट, चूँकि पेंसिल से लिखे हैं इसलिए हल्का दिख रहा होगा। ये काम आपको भी ये सॉल्व करते समय अपने मन से करना चाहिए। पेपर में ये एलिमेंट दिखाई पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए पेंसिल से हम लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। 6 -6 ये हो गया 0, -3 + 3 ये वैल्यू हो गया 0। अब इसके बाद देखिए 1 ये प्लस ये 0 ये हो गया 1, 0 + 3 ये वैल्यू हो गया आपका 3। एक बात आपको बता दें कि इस लाइन में यहाँ पर जो होना चाहिए 0 तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 1 भी ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 0 होना चाहिए था। इस जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इस जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके आगे भी वैल्यू चाहो सॉल्व करके देखो, क्या कुछ आगे मिलने वाला है, ट्राई करके देखते हैं। तो इस लाइन में R2 टेंस टू कुछ भी करोगे ना तो यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लाइन में 2 0 मिल गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इससे A इनवर्स ये फाइंड नहीं हो सकता। तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन में ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, जरा एक बात जी देख लीजिए। ए का मैट्रिक्स है ये 6 -3 -2 और ये 1। एक काम करना है, इसमें आपको ए का डिटर्मिनेंट मीन्स सारणिक तैयार करना करके लिखना है। और ज़रा देखिए कि इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, 6 -3 -2 1। इसको सॉल्व करोगे
तो ए का मैट्रिक्स क्या मिलेगा, पहले ये देख लीजिए, ये तरीका होता है। पहले इधर के मान लीजिए इंटू कर लीजिए तो 6 मिला, अब इसके बाद इसको इंटू कर लीजिए तो 6 मिला, बीच में साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं। तो मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना, 0। याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं कि अगर 0 आ रहा हो तो उसका ए इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये एक अच्छा तरीका है ए इन्वर्स जानने के लिए। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम पता कर सकते हैं कि उस ए मैट्रिक्स से ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, आंसर आएगा कि नहीं, संभव है या नहीं, इसकी जानकारी हमें डिटर्मिनेंट से पता चलता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो ए इन्वर्स उस मैट्रिक्स के लिए फाइंड नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर्मेट पहले तैयार कर लीजिए, ए इक्वल टू आई इंटू ए मिल गया हमें। अब क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स ए जो गिवन है वो आप क्वेश्चन दे करके लिख लीजिए, इंटू यहाँ पर ए तो करना ही होता है, तो हम भी लिख ले रहे हैं क्वेश्चन देख करके। यहाँ पर एलिमेंट है 2, -3, -1 और ये वैल्यू मिल गया आपका 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका लिख लीजिए 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए 1 लाना चाहते हैं, तो 2 - 1 इक्वल टू 1 ही तो होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि R1 टेंस टू R1 + R2 कर लीजिए, यानी कि R1 लाइन को हम चेंज करेंगे, R2 को जैसा है वैसा ही हम छाप देंगे। तो R2 क्या है, -1 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 मिला। अब R1 + R2 की बात करें तो 2 - 1 1 मिला, 3 - 3 + 2 -1 मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 मिला, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 मिला। इतनी तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर इंटू ए कर लिए। अब इसके बाद देखना है आपको, क्या देखना है कि यहाँ पर ये आई की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 करने के लिए स्वाभाविक है R2 टेंस टू R2 + R1 कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो R2 टेंस टू R2 + R1 कर लीजिए। देखिए ध्यान से जरा क्या मिलता है। तो R2 चूंकि लाइन चेंज होना है तो R1 जैसा है वैसा छाप लीजिए, 1 - 1 1 और यहाँ पर 1 मिला। अब चूंकि R2 + R1 करना है, यहाँ पर 0 फाइंड आउट करने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ के 0 कर लिया, 2 - 1 ये मिलेगा 1, 0 + 1 ये 1, 1 + 1 ये मिल गया आपको 2। अब इसके बाद में हमें इस जगह पर 0 लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो हमें लिखना चाहिए R1 टेंस टू R1 + R2, तभी तो -1 + 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ये R1 लाइन चेंज हो रहा है तो पहले R2 छाप लीजिए, तो 0 1 1 2। अब चूंकि जोड़ना है 1 + 0 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 मिला, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 मिला, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3 मिला। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल गया आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर मिला ए इनवर्स इक्वल टू ये 2 3 1 2, ये आपका आंसर है। अब इसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, वो हम लिख दे रहे हैं। देखिए जरा आपके सामने बुक होगा, आप भी देख सकते हैं, ये 2 1 4 और यहाँ पर मिल गया 2। एक काम करके देखिए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए जरा, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा, जरा देख लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं। 2 1 4 2 इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, ये इस तरह से ब्रैकेट करके एलिमेंट को लिख देना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो 2 × 2 ये 4, 4 × 1 ये 4, 4 - 4 यहाँ पर 0। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि
ए का जो डिटर्मिनेंट है 0 होने के कारण हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स ये डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपका आंसर है, यानी कि इससे ए इनवर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, उसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक ना। तो इसमें ये a का वैल्यू ज़रा चेक करना है, क्या विशेषता है इस क्वेश्चन में वो भी देखना है। चलिए देखते हैं। ये 3 इंटू 3 आर्डर का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट हम लिख रहे हैं 2 2 3 -3, ये 2 -2, ये 3 3, ये 2, ये यानी कि 3 इंटू 3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लीजिए 3 इंटू 3 यानी कि आर्डर 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। इसको सॉल्व करके हम ए इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ये इसका खास ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसको ऑपरेट कीजिए ध्यान देते हुए। इसमें हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इसमें R1 और R3 को इंटरचेंज कर लीजिए। तो R1 इंटरचेंज टू R3, ये जी, ठीक। तो ये R1 लाइन R3 पोजीशन पर पहुंचा दीजिए और R3 लाइन को R1 पोजीशन पर पहुंचा दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो R3 वाला देख लीजिए, R1 पर लिख रहे हैं 3, ये वाला -2, ये 2, ये 0 0 1, और सबसे नीचे पहुंचा दीजिए यहाँ पर 2 -3, ये वाला 3, ये वाला 1 0 0 0 0। अब बीच वाला ऐसा ही नोट कर लीजिए जैसा दिखाई दे रहा है 2 2 3 0 1 0। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये R1 के जगह पर हम R1 माइनस R2 कर देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 करना है, तो R1 लाइन को चूँकि चेंज करना है तो R1 को अभी टच ना कर दीजिए, R2 और R3 जैसा है वैसा पहले छाप लीजिए। टू 2 3 0 1 0 2 -3 3 1 0 0। अब 3 - 2 R1 R2 के लिए 1। अब इतना घटाओ इतना, -2 -2 -4 हो जाएगा। अब आगे ज़रा देख लीजिए 2 -3 -1 होगा। अब इसके बाद में 0 -0 0 ही होगा, 0 - 1 इक्वल टू -1 होगा, और इसके बाद में 1 - 0, अब ये होगा आपका 1। अब इसके बाद आप आगे देख लीजिए, ये इसका एलिमेंट क्या मिलता है, ध्यान से देखते हुए काम कीजिएगा। देखिए पहले तो ये आपको देखना है R1 जैसा है वैसा छाप दीजिए। तो 1 -4 -1, यहाँ पर 0 -1, और यहाँ पर आपको 1। अब इसके बाद में ये क्या काम करेंगे, इसका अलग से ध्यान रखते हुए काम कीजिएगा कि R2 टेंस टू R2, ये टेंस टू, हमें यहाँ पर देख लीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। देखिए तो 2R1, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन करो -8, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो -2। तो इस तरह से ऊपर का लाइन जो पेंसिल से लिखे हैं वही चीज़ घटाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो 2 - 2, ये वैल्यू मिल गया आपको 0। अब 2 माइनस माइनस प्लस होगा 2, तो 2 + 8 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 10। इसके बाद में 3 -2, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसके बाद में ये 0 और -0 इक्वल टू ये वैल्यू मिला 0। अब इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 1 -2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3। इसके बाद में
1 0 -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका -2। ध्यान से देखते हुए काम कीजिएगा क्योंकि मिस्टेक बहुत जल्दी होता है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसी केस में ये ध्यान से देखते हुए काम करना। R3 को क्या करोगे, इसी लाइन में R3 को ध्यान से देखिएगा। R3 को हम ये क्या करेंगे, R3 के ऊपर R3 माइनस 2R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, ये चीज़ हम दोबारा लिख दे रहे हैं कि आपको सही सही दिखाई दे। तो 2R1 तो लिखा हुआ है पेंसिल से और R3 आपको दिखाई दे रहा है, तो इस लाइन से घटा के लिखना है। तो 2 - 2 ये वैल्यू आपको मिला 0। इसके बाद में -3 अब +8 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5। इसके बाद में 3 -2 मिल जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ज़रा देखिए 1, ये -0 तो ये क्या होगा आपका वैल्यू 1। 0 - 2 इक्वल टू -+2 हो जाएगा, ध्यान रखते हुए काम करिएगा। और इसके बाद में 0 और इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 2। अब हम क्या करेंगे, ये R2 के जगह पर हम कर देंगे R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 का स्टेप लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा जरा। इतना तो आपको ऊपर वाला स्टेप दिखाई देना ही चाहिए, तभी समझ पाओगे। चलिए, तो केवल R2 लाइन चेंज हो रहा है, तो R1 और R3 पहले छाप दो। तो 1 -4 -1 0 -1 और ये 1, और अब R3 छाप दो। तो मिला हमें 0 5 5 1 2। ये काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि एक ही लाइन आप सॉल्व करने के लिए दिखाई पड़ेगा। अब R2 माइनस R3, तो 0 - 0 ये 0, 10 - 5 तो ये हो गया 5, 5 - 5 ये हो गया 0। अब इसके बाद में 0 - 1 इक्वल टू -1 दिखाई दे रहा है। 3 - 2 ये 1 हो गया, -2 -2 माइनस आपका 4 है। जरा ये चीज़ देखिए R3 माइनस 3R1 में, तो R3 माइनस 3R1 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जरा इसको जरा देखिए, यहाँ पर 0 है, 0 - 2 R3 माइनस 3R1 है ना, यहाँ पर ये वाला R3 माइनस 2R1, ये थोड़ा जगह एडजस्टमेंट गड़बड़ हो गया। 2R1 की बात करना चाह रहे थे, तो R3 ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये R3 माइनस 2R1, तो 0 - 2 यहाँ पर -2 होगा। अब आप देखिए R2 माइनस R3, तो इतना घटाओ इतना, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलने वाला है वह आपको वैल्यू मिल जाएगा इतना घटाओ इतना 0, ये 0 हो गया। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और इस जगह पर यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर भी -2 ही लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये लाइन R2 है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, R2 टेंस टू R2/5। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करके लिख देंगे, तो हमें मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। हाँ, तो R1 R3 पहले छाप लो। 1 -4 -1 0 -1 1, और R3 में ये वाला लाइन छाप रहे हैं 0, ये आपका हो गया यहाँ पर 5। और इसी के आगे का स्टेप देख लें, ये वाला हम लाइन छापेंगे तो 1 यहाँ पर 2, ये -2 मिला। अब बीच वाले लाइन में चेंज करना है, R2 टेंस टू R2/5, तो इस लाइन में 5 से डिवाइड करके लिखना है। 0/5 0 होगा, 5/5 1 होगा, 0/5 0 हो गया, माइनस यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। चेक करते रहिए, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और यहाँ पर 0/5 0 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसके बाद हम स्टेप क्या ले रहे हैं। आपको सीधे सीधे एक काम करना है, R3 टेंस टू R3/5 कर दीजिए। चूँकि आपके पास सोल्यूशन तैयार है ही, तो R3 में 2 जगह 5 है, उसको डिवाइड करोगे तो उस जगह पर 1 मिल जाएगा। 1 मिल जाएगा कि नहीं, तो ठीक है, वही हम काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पिछला स्टेप को लेकर के छाप रहे हैं। 1 -4 -1 0 -1 1, इसके बाद R2 लिख रहे हैं।
ये 0 1 0 माइनस 1/5 1/5 0 और इसके बाद में यहाँ पर स्टेप चूँकि 5 का डिवीजन करने जा रहे हैं वह आपको मिलने वाला है 0 1 1 1/5 2/5 और यहाँ पर मिल जाएगा -2/5। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान देते हुए काम कीजिए। इन्वर्स प्राप्त करने के लिए इसमें हमें ये इस जगह पर 0 करने के लिए R1 + 4R2 कर दीजिए। क्या करने वाले हैं, R1 टेंस टू R1 + 4R2 कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर इस एलिमेंट में 4 का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिए पहले ये क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर 0 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 0, 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करो 0 होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करो तो मिल जाएगा -4/5। यहाँ पर भी ये 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो मिल जाएगा 4/5 और इसमें भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखते हुए काम कर लीजिएगा। अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। देखिए तो पहली बात कि R1 चेंज हो रहा है तो R2 और R3 जैसा है वैसा पहले छाप लीजिए। तो R2 वाला एलिमेंट है 0 1 0 -1/5 1/5 और ये 0। यहाँ पर R3 वैल्यू देख लीजिए 0 1 1, यहाँ पर 1/5 2/5 -2/5। अब क्या करना है, ये जोड़ना है, ऐड कर देना है। तो इस लाइन में इतना +0 ये 1 हो गया, -4 + 4 ये 0 मिला, -4 प्लस ये वाला 0 -1 मिला, 0 ये इसमें जोड़ना है -4/3 तो यहाँ पर -4 ये मिला आपको 5। अब इसको जोड़ दीजिए तो 1/5 देखिए ध्यान से 1/5 -1 = -4/5 होगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस आपका माइनस ये 1/5 हो गया। इतना तो समझ में आ गई बात ना। और यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पर 1। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर इस 1 की जगह पर ये 5/5 कर देंगे तो ये वाला 5 सब में से कॉमन करना चाहते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू मिलता है, यहाँ पर 1/5 को कॉमन करना है। यहाँ पर ये इंटू 1 भी तो होगा ए। चलिए तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है सेम टू सेम नोट कर लीजिए 1 0 0 0 1 1, यहाँ पर -1 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर देखिए -4 मिला क्योंकि -1/5 ये वाला कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ पर -1 मिलेगा और ये वाला 5 मिल जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर -1 मिलेगा, फिर 1 और इसके बाद 0। यहाँ पर मिलना चाहिए 1, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा -2। अब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 -R2 कर दीजिए, R3 -R2। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या मिलने वाला है एलिमेंट हमें। तो पहले तो R1 और R2 जैसा है वैसा पूरा छाप लीजिए 1 0 -1 -4 -1 और ये हो गया आपका 5, ये 0 1 0 -1 1 0 और हम R3 -R2 करेंगे तो 0 -0 0 1 -1 0 1 -0 1 1 -1 ये जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 -1 ये 1 -2 + 0 -0 = -2 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। तो इस हिसाब से चलो अब हम R1 को की जगह पर R1 + R3 करेंगे। क्या करने वाले हैं, R1 टेंस टू ये R1 + R3 कर दें तो R1 के इस पोजीशन पर 0 हो जाएगा। तो हमें मिल गया देखिए ध्यान से ये 1 + 0 ये 1 मिला, 0 + 0 0 मिल गया, -1 + 1 0 -1 -4 और +2 तो जोड़ रहे हैं तो
2 मिला, -1 + 1 0, 5 - 2 = ये होगा आपका 3। अब शेष एलिमेंट को जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पर 0 1 0 -1 1 0 और यहाँ पर 0 0 1 और यहाँ पर ये वैल्यू मिला 2 1 -2। इस प्रकार से हमें मिल गया यहाँ पर I = A इनवर्स इंटू A। तो इस प्रकार से ये जो A इनवर्स है ये आपका ये A इनवर्स मिल गया, यही आपका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपका A मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन को, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर तो A पोजीशन रहता ही है और है भी, तो इस पोजीशन के लिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इनको और इसको हम जीरो करना चाहते हैं। इसको जो जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये R2 है और ये आपका R1 है। तो अगर यहाँ पर 3 होता तो इनको जोड़ देते तो इस जगह पर जीरो हो जाता, इसीलिए हमने लिख लिया R2 टेंड्स टू R2 + 3R1। तो एक काम करते हैं, इस R1 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा, हाँ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें इसका 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 3 - 3 + 3 यहाँ पर देख लीजिए इस जगह पर जीरो हो गया, ठीक। अब जीरो, चूँकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन तीनों पूरे लाइन में हम कंप्लीट किए हैं तो 3 3 9 हुआ, ठीक है ना। तो जीरो और इसके बाद में इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से 9 करोगे तो यहाँ पर 9 मिला। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये -2 में आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन करने से -6 मिला और इस -5 के आधार पर जोड़ोगे -6 + -5 = ये आपका -11 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद में इसी हिसाब से यहाँ पर भी 1 का 3 हो गया और ये 0 है, तो इनको चूंकि जोड़ना है तो क्या मिलेगा 3 0 0। तो ये 3 यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मिला आपको 0। इसके बाद में R3 वैल्यू भी तो चेंज होना है। R3 में क्या करना है, यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, इस पूरे लाइन में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 2 - 2 यानी कि R3 - 2R1 के आधार पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आपका ये वाला लाइन। इसके बाद में जब ये 2 जगह जीरो हो गया तो अब इसके बाद में हम चलते हैं इस पोजीशन को जीरो करने के लिए। तो इस पोजीशन पर जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ जरा सोच लीजिए। इसमें R2 टेंड्स टू R2 + 8 R3। तो अभी हम पहले एक काम करते हैं, इस पोजीशन को जो 9 सर्किल में दिखाई दे रहा है इसको 1 बनाना चाहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 1 1 होता है, तो इस जगह पर 1 पहले कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, इस पूरे लाइन में यहाँ पर 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 0 में 8 का गुणा करोगे ये 0 हुआ, -1 में 8 का गुणा करोगे -8 हुआ, 4 में 8 का गुणा करोगे 32 हुआ, -2 में 8 का गुणा करोगे -16 हुआ, 0 में 8 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 में 8 का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 0 -0 ये आपका ये वैल्यू दिखाई दे रहा है 0। अब 9 और ये वैल्यू देख लीजिए -8 जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर मिल गया आपका 1। अब -11 और यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, ये 32। तो -11 + 32 मिल जाएगा आपका ये 21। यही तो हमें R2 के मान को हमें चेंज करते हुए लिखना है। इसी हिसाब से 3 और 16 -16 को जोड़ोगे तो -13 मिलेगा, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 मिला। इस तरह से ये वैल्यू मिलता चला जाता है। अब इसके बाद में एज इट इज जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें सीधे सीधे एक काम करना है, इस 3 के जगह पर 0 करना है और -1 के जगह पर 0 करना है। इस 3 के जगह पर 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये R1, ये तो R1 लाइन तो है ही, तो R1 - 3R2। तो 3R2 के लिए हम क्या किए हैं, इस पूरे लाइन में 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो 0 का 3 हो गया, 1 का 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन करने से 21 या 63 हो जाएगा, -13 में 3 का गुणा करोगे -39 हो जाएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 होगा, तो 8 का यहाँ पर 24 हो गया। अब क्या करना है कि आपको R1 - 3R2, तो इतना घटाओ इतना, तो ये R1 - 3R2 की बात कर रहे हैं ना,
तो उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। तो आपका R19 जो 0 है 3 है यहाँ पर, वह 0 पोजिशन हो जाएगा। जैसे 1 माइनस ये वैल्यू देख लीजिए 0 इक्वल टू कितना मिला हमें, ये 0, ठीक, ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है ना। अब 3 माइनस 3 ये वैल्यू हो गया 0, -2 माइनस ये 63 इक्वल टू -65 मिला। 1 माइनस -39 तो यह आपका हो गया 40, 0 -3 तो हो गया -3, 0 -24 तो हो गया -24। अब R3 के इस पोजीशन को 0 करने के लिए ये क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर इस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सीधे सीधे एक काम कीजिए, 0 + 0 ये वैल्यू 0, 1 - 1 0, 21 और 4 हो गया 25। अब माइनस ये 13 और -2 तो हो गया -15। यहाँ पर 1 और 0 ये हो गया यहाँ पर 1, और 8 और 1 हो गया यहाँ पर, जोड़ोगे तो 9। अब यहाँ पर देख लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इस पूरे लाइन में 1 होना चाहिए। तो इस जगह पर जो 25 दिखाई दे रहा है, वह 25 की जगह पर 1 होने के लिए क्या करोगे, R3 टेंस टू R3 बाई 25 कर दो। तो बाई 25 करते चले जाओगे तो 0 0 यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर 25 से भाग देते चले जाओ तो आपको ये चीज़ देख लीजिए, 25 से भाग देते चले गए, ये वैल्यू आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है जरा वो भी समझ लीजिए। इसमें से ये चीज़ बड़ा डिजिट है, ये एक बात आपको बता दें, घटाने या जोड़ने में जब ये बटे में कोई चिन्ह दिया गया होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है जोड़ने या घटाने में। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 25 ये जो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से बाहर ले लीजिए। तो जिसमें 25 नहीं है उसमें 25 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 40 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1000 आया, इसमें 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो -75। 24 में ये माइनस, ये 24 में 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 600 आ गया, माइनस है तो माइनस रहेगा। -13 में आप जब आपको 25 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मिलेगा -325। 1 में 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 25 मिला। 8 में 25 का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो 200 मिला। इस प्रकार से आपका ये 25 जो डिवाइडेड वैल्यू है वो हटाते चले जाओ तो इस जगह पर ये वाला -15 मिला, ये वाला वैल्यू 1 मिल गया, और ये वाला वैल्यू आपका 9 मिला। अब क्या करना होगा, ये देख लीजिए इस पोर्शन में ये सब 0 होते चलेगा। अब इस दो वैल्यू को 0 करना है, तो 0 करने के लिए एक ही उपाय बचता है। यहाँ पर R1 वाली लाइन में ये R1 + 65 R3 कर लीजिए। तो इसमें पूरे लाइन में 65 का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिला, 0 में 65 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0, 0 में 65 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 में 65 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 65, -15 में 65 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया -75 मिला। 1 में 65 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 65 हो गया, 9 में 65 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो मिला 585। अब क्या करना है, अब R1 टेंस टू R1 + 65 R3 करना है। तो 1 + 0 ये मिल गया आपको 1, ये चीज़ 0 + 0 इक्वल टू 0, -65 + 65 इक्वल टू 0, 1000 माइनस ये 975 हो जाएगा 25। यहाँ पर देख लीजिए -75 और +65 यहाँ पर हो जाएगा -10। इसके बाद में ये वैल्यू देख लीजिए, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ पर ये 600 और यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रहा है 585, इसको घटा लोगे तो -15 वैल्यू मिल जाएगा। अब R2 की बात करना चाहते हैं, इस जगह पर हमें 0 वैल्यू लाने के लिए ये R2 - 3R1, तो R2 ये लाइन है, इसको देखते हुए यहाँ पर फिर से इस पोजीशन में हम 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 0 में 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0 मिला, 0 में मल्टीप्लिकेशन 21 का कर दिया 0, 1 में 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 21 मिला, -15 में 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 315 मिल गया, 1 में 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो -21 मिला, 9 में 21 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 189 मिला। अब क्या करना है, 1 देख लीजिए 0 माइनस ये वाला 0 इक्वल टू ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है 0, ठीक, ये वाला पोर्शन, ये वाला, फिर से 1 माइनस यहाँ पर 0 ये वैल्यू 1 मिला 0। अब इसके बाद 21 माइनस ये वाला 21 इक्वल टू ये वाला वैल्यू 0 मिला। इसके बाद में -325 में से माइनस ये चीज़ ये जब घटाओगे -315 तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको हल करने पर मिलेगा -10, -25
और यहाँ पर देखिए 21 है, जब घटाओगे तो ये 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 200 है और यहाँ पर 189 है, तो इसको घटाओगे तो ये मिल जाएगा आपका 11। और ये वाला R3 पोजीशन तो जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाने के कारण हम कह देंगे कि ये वाला जो रिजल्ट है वही आपका ए इनवर्स हो गया। अगर हम इस ए इनवर्स को ये जो 25 से ये अलग से डिवाइडेड है सभी एलिमेंट में डिवीजन कर दें तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं R1 इंटरचेंज टू R2। तो ये R1 लाइन है पूरा और ये लाइन R2 है, तो आपस में इसी दोनों लाइनों को इंटरचेंज कर दीजिए। तो 5 1 0 ये देखिए ऊपर आ गया, 0 1 0 ये देखिए ऊपर आ गया। अब ये वाला लाइन दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा, 2 0 -1 2 0 -1 1 0 0 1 0 0 और जैसा आपको दिखाई दे रहा है 0 1 3 0 1 3 0 0 1 0 0 1, तो आपको इस तरह से आपका वैल्यू दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, R1 टेंस टू R1 -2 R2 कर लीजिए। क्यों करना है, ये अगर इस जगह पर 4 हो जाता तो 5 - 4 1 हो नहीं जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर 1 होता भी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे R2 लाइन में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 2 2 या 4 दिखाई दे रहा होगा हल्के लेवल पर। 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 0, -1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया -2, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2, 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इस तरह से वैल्यू मिलता चला गया। अब इसके बाद में हम करेंगे क्या, R1 टेंस टू R1 -2 R2। तो ये वाला केवल R1 लाइन चेंज होगा, तो एक काम इसमें किया जाता है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए ये दूसरा लाइन और तीसरा लाइन आराम से नोट कर लीजिए, कोई चेंजमेंट नहीं है। R1 -R2 2 R2 की बात करें तो 5 - 4 ये 1 दिखाई दे रहा है, 1 माइनस ये वाला 0 ये 1 मिला, 0 -2 ये +2 हो जाएगा, 0 -2 तो ये -2 हो गया, 0 1 - 0 ये क्या हो जाएगा आपका ये वैल्यू 1, ठीक। और 0 - 0 ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 -2 R1। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर हमें 0 करना होता है, ठीक है ना। 0 करने के लिए R2 टेंस टू R2 -2 R1 कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 R1 प्राप्त करने के लिए R1 लाइन में 2 का पहले इंटू कर दीजिए, तो 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 मिला, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 2 मिला, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिए 4 मिला, -2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे -4 मिल गया, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लिए 2 और 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 0 मिला। अब आराम से ये घटा दिए R2 -2 R1, तो 2 -2 ये चीज़ चेक कर लिए 0 मिला, 0 -2 ये -2 मिला, -1 -4 ये -5 मिला। इसी प्रकार से 1 -5 ये +5 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 0 -2 ये -2 दिखाई दे रहा है, 0 और -0 ये आपका 0। और अदर एलिमेंट्स जैसे R1 और R3 जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है दोनों लाइनों में, वैसे ही हमने छाप दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, या इस जगह पर 1 रहना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो पहले तो हम साइन चेंज कर देते हैं पूरे लाइन में। 3 जगह निगेटिव है तो इन सभी निगेटिव को पॉजिटिव कर लीजिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो R2 टेंस टू हम कर दिए -R2, तो ये चीज़ केवल R2 का लाइन देखिए, 0 है तो 0, -2 है तो +2, -5 है तो +5, 5 है तो माइनस, साइन चेंज होता चला गया, ठीक। R1 और R3 जैसा है वैसा हमने छाप दिया। अब इसके बाद का स्टेप देख लीजिए। अब R2 टेंस टू R2 -R3 कर दिए तो आपको ये स्टेप दिखाई दे रहा है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ये चीज़। अब इसी पोजीशन पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। R2 -R3 ये तो आप कर ही लोगे, ठीक। अब इसके बाद में हमें R1 टेंस टू R1 -R2 कर रहे हैं, क्योंकि R1 -R2 1 - 1 0 करने के लिए ये इसलिए 0 किया यहाँ पर। और इस जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 होने के कारण R3 -R2 करेंगे, तो R1 के जगह पर R1 -R2 कर दीजिए तो ये वाला जगह 0 हो जाएगा, और R3 के जगह पर R3 -R2 करो तो ये जगह पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए कैसे हम एलिमेंट को एडजस्ट किए हैं। हम आपको बता दें 1 - 0 ये 1,
1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 ये 0, ये इसके बाद में माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3। इसके बाद में इस पोजीशन पर देखिए 1 माइनस 2 ये माइनस 1 मिला। इसके बाद में ये 0 और यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है माइनस माइनस 1, तो यह आपका हो गया प्लस 1। इसी प्रकार से R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 ये वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 ये 1, ये 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये 0 माइनस 2 ये आपका माइनस 2 मिला, 1 माइनस माइनस प्लस होगा 2, ये इस प्रकार से 2 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पर 0 करना है। इस पोजीशन पर 0 करने के लिए R2 माइनस 2R1, तो 2R3, तो 2R3 करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे लाइन में पहले तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0, 0 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 0, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, 5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 10, 2 में माइनस 2 में ये 2 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4, 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन 4। अब आपका काम आसान हो गया, 0 माइनस 0 ये आपका हो गया, ये R2 पोजीशन पर ये देख लीजिए 0, 1 माइनस 0 ये वाला ये 1 मिला, 2 माइनस ये वाला 2 इक्वल टू 0, 5 ये वाला माइनस 5 और माइनस 10 इक्वल टू माइनस 15 मिला, 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस 1 और ये माइनस 4 इक्वल टू हो गया माइनस 5, और इसके बाद में R1 और R3 का एलिमेंट जैसा इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही छाप दिया। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस पोजीशन पर यहाँ पर तो 1 है, अदर एलिमेंट 0 होने के कारण हम कह सकते हैं I इक्वल टू A इनवर्स। क्या कहेंगे, I इक्वल टू ये क्या हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब ये पोजीशन पर I हो जाएगा तो I इक्वल टू ये A इनवर्स इंटू ये A हो जाएगा, ये वाला A। तो कंपेयर करके हम देख सकते हैं, तो यही A इनवर्स इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, यही आपका आंसर है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शनल है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना है। इसमें A, B, C और D ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिसेज A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA इक्वल टू 0, AB इक्वल टू 0, BA इक्वल टू 1, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। जैसा कि हम आपको डेफिनेशन नंबर 6 बताए थे, NCERT बुक का डेफिनेशन नंबर 6। डेफिनेशन नंबर 6 में ये कह रखा है कि जब B A का इन्वर्स हो और A B का इन्वर्स हो तब यही कंडीशन अप्लाई होता है, A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू I। इसके पहले के वीडियो में हम ये डेरिवेशन को डिफाइन भी कर चुके हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं डी पार्ट। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.4 पर आधारित सभी क्वेश्चंस सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।